हेलो स्टूडेंट, क्या समाचार है आप लोगों का। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कल का जो थ्योरम मैंने पढ़ाया था, थ्योरम दैट मीन्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो मैंने सिखाया था, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन करना। और कल एक टॉपिक आपको मैंने बताया भी नहीं था, वो टॉपिक बहुत ही सिंपल है। मैं पहले इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, अगेन कुछ क्वेश्चन वन बाय वन करके हम लोग कर लेंगे। तो आज मेनली ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में यहाँ पे करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चूंकि 1.2 हम लोग अभी कर रहे हैं, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो आप 1.1 किए थे वो सीबीएसई बोर्ड से तो डेफिनेटली मतलब सिलेबस से ही उसको निकाल दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पे सिलेबस की नहीं है, बात यहाँ पे नॉलेज की है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए कहे तो आपको डिवीजन मेथड भी आना चाहिए और फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए। ये सब जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम पता है पहले से, ओके। लेकिन फिर भी चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और भी बुक में दिया हुआ है, तो कम से कम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना जरूरी है। और जो भी अदर भी हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको। तो थोड़ा सा बने रहिए और प्रैक्टिस तो जरूरी है, ओके। तो पहला ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लोग कल दो नंबर का ए और बी, कोई दो नंबर होता था, ये जो नंबर होता था ये क्या होता था, पॉजिटिव इंटीजर होता था, ओके। तो किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर का यदि आप एलसीएम निकाले हो या एचसीएफ निकाले हो, तो दोनों ही एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आप उस दोनों को इनटू कर दो। दैट मीन्स कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ये जो आपका आएगा प्रोडक्ट वो इक्वल होगा ए इंटू बी को। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप लेट कर लीजिए कि a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 20। ये दो नंबर है, इस दोनों नंबर को मैंने a और b लेट किया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के हम लोग देख लेते हैं। तो 12 एंड 20, तो 12 को यदि हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। और यदि 20 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, और यहाँ पे लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब सिंपली एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये देखना है कि 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2 में कौन बड़ा है, तो सिंपली दोनों सेम है तो किसी एक को ले लेंगे, इंटू 3 पे पावर 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 3 पे पावर 0, तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 को काउंट करेंगे, इंटू 5 पे पावर 1 और ऊपर में कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 5 पे पावर 0, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 पे पावर 1 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 और 5 20 23 जा 60। उसी तरह से फिर एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ में क्या करते थे, मिनिमम पावर को काउंट करते थे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 सेम है, तो सिंपली 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम दैट मीन्स कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो दैट मीन्स 1। ये 1 कहने का सेंस ये है कि जैसे 3 पे पावर 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं मतलब क्या, 3 पे पावर 0 तो ले सकते हैं ना, इंटू 1। तो ये बात मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ ब्रीफली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए कि एचसीएफ आ गया 4 और एलसीएम आ गया 60। तो इसी नंबर को चेक करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दैट मीन्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 12 इंटू 20 ए इंटू बी का जो वैल्यू आना चाहिए, ए इंटू बी का जो वैल्यू आना चाहिए, वो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एलसीएम ए 12 बी 20 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी 60 आया था और एचसीएफ ऑफ ए बी 4 आया था। तो करके देख लेते हैं। तो 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 4 6 जा 24। अब देखिए कि ये आ गया इक्वल। तो डेट मीन्स यही आपको वेरीफाई भी करना पड़ता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड वगैरह में, तो डेफिनेटली वहां पे लिख दिया जाता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड वेरीफाई ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। तो ये एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन है, और जब भी आते हैं 2 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वेरीफाइड करने के लिए कहा जाता है, ओके। अब थोड़ा सा इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, ओके।
एंड एल आपको फाइंड करना है देन एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए कि यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे नहीं, अभी जो थ्योरम हम लोग पढ़े कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए तो a डेट मीन्स फर्स्ट नंबर, b डेट मीन्स सेकेंड नंबर, ये तो गिवन है। तो यहाँ पे हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, चूंकि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी into HCF of AB, so you can also write that A that means 306 into B that means 657 is equal to LCM हमको फाइंड करना है, तो इसको हम LCM ही लिख देते हैं, into HCF हमको गिवन है 9, तो that means यहाँ से 9, तो 9 से 9 को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो that means इसको कट करके देखते हैं, आई थिंक कट हो जाए। तो 9 × 27 3 और 3 6 9 चौके 36, दैट मीन्स आ जाएगा यहाँ पे 34, तो यहाँ पे कितना आ गया 34 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। आप इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं आपको, यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 34 इंटू 657, तो जस्ट कर लेता हूं 34 इंटू 657, ये आ जाएगा आपका 22,338। तो आई थिंक आप खुद से भी ये इंटू कर सकते थे डेफिनेटली। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि सर 2 नंबर के लिए है तो ऐसा हम लोग करते हैं। यदि 3 नंबर का हो तब क्या करते हैं, तो देखिए 3 नंबर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, वहां पे a इंटू बी इंटू सी नहीं होता है। ये तो 2 नंबर जब हमको 2 नंबर दिया रहेगा और 2 नंबर का एलसीएम और 2 नंबर का एचसीएफ दिया रहेगा तब तक के लिए पॉसिबल है। 3 नंबर के लिए थोड़ा सा अलग होता है, उस चीज को मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे लेट कर लीजिए कि आपको यहाँ पे ABC, ओके, ABC 3 नंबर्स हैं और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली एक चीज होता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का यदि वो नंबर आपको गिवन है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो 2 फार्मूला आपको यहाँ पे, लेकिन जनरली देखिए ये यूजफुल नहीं है। यूजफुल इसलिए नहीं है कि इससे बेहतर होगा कि आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए विदाउट कि इस फार्मूला पे पुट करने के बाद, लेकिन फिर भी चूंकि आपके सिलेबस में है तो आप एक बार जरूर देखिए और आई थिंक कहीं पे काम पड़ जाए। तो एलसीएम ऑफ, ओके, एलसीएम ऑफ ए बी सी जो होता है वो होता है ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी, मतलब जो नंबर है 3 नंबर है तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर में लिखना है, जब एलसीएम लिखना है तो ऊपर में लिखना है एचसीएफ ऑफ एबीसी और नीचे में अब करना है एचसीएफ ऑफ एबी इंटू एचसीएफ ऑफ बीसी इंटू एचसीएफ ऑफ सीए। तो 2 का पेयर 3 नंबर्स का लगाएंगे तो यहाँ पे ए बी बी सी सी ए आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे उस सारे नंबर का एचसीएफ आपको निकाल के इनटू करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस 3 नंबर का अलग अलग एचसीएफ फाइंड करने से बेटर है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करो कि तीनों नंबर का एक बार में ही एचसीएफ फाइंड कर लो। ओके, तो इतना, या तीनों नंबर का एक बार में ही एलसीएम फाइंड कर लेंगे कि 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड किए फिर तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड किए, तो इससे काफी बेटर है कि आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से इस तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हो। नहीं तो आप देख लीजिए कि एक बार एचसीएफ यहाँ फाइंड करना है, दोबारा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा बार यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 4 बार एचसीएफ फाइंड करना पड़ रहा है। उससे बेहतर है कि एक बार आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है लेकिन ये एडवांस मैथमेटिक्स के लिए है। एडवांस मैथमेटिक्स का जो बुक आता है उसमें ये चीज आपको गिवन है, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि आप इसके रिगार्डिंग जान रहे हो। आई थिंक हो सकता है कि ये उतना यूजफुल
नाउ उसी तरह से यदि आप यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करें, एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ ऑफ एबीसी, एचसीएफ ऑफ एबीसी जो होता है वो होता है इसी तरह से, सिंपली सब जगह एलसीएम पुट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी ए। तो जब एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम लिखेंगे और जब एलसीएम निकालना हो तो सारा का एचसीएफ लिखेंगे। ओके, तो ये सिंपली इस तरह से आपको करना होता है। तो ये आपका दो फार्मूला है, आप इसके रिगार्डिंग करें तो बेहतर, ना करें तो भी बेहतर है, क्योंकि इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, और आएगा भी तो आप वहां पे डायरेक्टली एलसीएम फाइंड कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं जो 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 12, 15 एंड 21। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, दोनों चीज आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपली देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 और यहाँ पे 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7, सॉरी 1 सेकेंड, 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए सिंपली सबसे पहले तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या करते थे हम लोग, एचसीएफ इज इक्वल टू हम लोग मिनिमम पावर यूज करते हैं। ओके, मिनिमम पावर सिंपली आप ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक जो आप क्लास 5-6 में देखे थे कि सारे में क्या करते थे हम लोग, कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 3 सब में है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ठीक लगता है कि यदि मैं इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख दूं, 3 पे पावर 1, अगेन 3 पे पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 और यहाँ पे 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ये मैं इसलिए लिखता हूं ना क्योंकि आप क्लास 10th के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सको। ओके, तो यहाँ पे आगे देखिए कि एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल टू ये तीनों में जो कॉमन हो और उसका मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 2 है और इसमें से और कहीं भी नहीं, मतलब तीनों में 2 और कहीं नहीं, तो डेट मीन्स कॉमन नहीं। यदि कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भी हम 2 पे पावर 0 और यहाँ पे भी 2 पे पावर 0। तो यदि 2 को कॉमन करते हैं तो मिनिमम पावर क्या होता है, डेट मीन्स 2 पे पावर 0 होता है। तो 2 पे पावर 0 डेट मीन्स 1। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं लेंगे। अब 3 पे पावर 1 को देखेंगे, 3 पे पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी। तो लेकिन यदि ये 2 पे पावर 0 वाला कॉमन समझ में नहीं आता ना, मतलब पावर ये आप क्यों एक्स्ट्रा करते हो, तो सिंपली एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो तीनों में कॉमन ना हो ना उसके बारे में सोचना ही नहीं। मतलब इसको अब जैसे देखना है कि 2 पे पावर वाला है तब सोचना है, नहीं है तो उस पर सोचना ही नहीं है। सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन है क्या इसमें, तो कॉमन नहीं है 2 पे पावर, तो उसके बारे में कुछ भी हम नहीं सोचेंगे। अब 3 पे पावर में देखेंगे, तो 3 के पावर में देखेंगे तो यहाँ पे हाँ 3 का पावर जो है कॉमन है, और इसमें देखना है कि पावर किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है। तो 3 पे पावर 1 सब सेम है, तो किसी एक को हम एज्यूम कर लें। अब देखिए 5 पे पावर 1 और 5 दूसरे जगह कहीं भी नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 7 पे पावर 1 और कहीं नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो डेट मीन्स हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 3 आ गया। उसी तरह से देखिए एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 2 अब और कहीं नहीं है, तो डेट मीन्स सबसे बड़ा पावर तो यही होगा ना। तो यदि इसमें 2 लिख भी दें तो 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली ये ध्यान में रखना है कि 2 पे सबसे मैक्सिमम पावर यदि कोई नहीं है और यहाँ पे है तो यही सबसे बड़ा होगा। तो सिंपली 2 पे पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे देखना है कि सबसे 3 का पावर में 3 का पावर 3 जगह है और तीनों जगह देखिए कि सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पे सब में पावर सेम है 1 1 1, तो एक को काउंट कर ले।
अगेन 5 पे पावर 1 और कहीं है ही नहीं, तो जो होगा सबसे बड़ा तो यही होगा। 7 पे पावर 1 और कहीं है ही नहीं, तो सिर्फ 7 पे पावर 1। अब इस सबको इंटू कर दीजिए, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको जो मैंने प्रैक्टिस करवाया, तो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, आप ये सारा क्वेश्चन कर लिए हो, आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान है। आई थिंक हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत हो। यदि फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगले लेक्चर में इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिस पे 2 प्रूफ है या 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। उन दोनों वर्ड प्रॉब्लम को अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अपने जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस में डाउट है, या जो भी अदर भी क्वेश्चन है, आई थिंक इसके छोड़ के भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उसके रिगार्डिंग मैं अपना लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं और आपके नज़र में कोई भी है, तो उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।